हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लेकर आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि राइट द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। ध्यान रखना है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 अंकों का 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। तो 3 डिफरेंट डिजिट हमें यूज करके 7 डिजिट का क्या करना है, बड़ा सा नंबर लिखना है। तो आसान है, पहले समझ लीजिए। ऐसे मान लीजिए हमने एक ब्लॉक बना दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 है, ठीक है। अब हमारे पास कुल 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे डिजिट हैं। देयर आर 10 डिजिट इन मैथमेटिक्स विच आर यूज टू राइट एनी न्यूमरल। किसी भी नंबर को लिखने के लिए इन्हीं डिजिट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या पूछ रहा है, तो ग्रेटेस्ट में क्या होता है, हमेशा हम डिजिट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, और स्मॉलेस्ट लिखते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। बस स्मॉलेस्ट में कंडीशन ये है कि 1 आपका लेफ्ट मोस्ट डिजिट नहीं रहता है, सॉरी 0 जो होगा लेफ्ट मोस्ट डिजिट नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, बताएंगे इसमें है प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट और 3 डिजिट का। तो 3 इसमें बड़ा नंबर ले लीजिए भाई। 3 क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तीनों डिजिट का प्रयोग करके हमें क्या करना है, 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो देखिए बहुत आसान है, क्या करिए, जो सबसे बड़ा डिजिट है वो एकदम लेफ्ट मोस्ट रखते हैं। तो ये 9 यहां पे लिख दिए, राइट, 9 लिख दिए। इसी प्रकार आप क्या करिए, 9 यहां पे भी, 9 यहां पे भी, 9 यहां पे भी, 9 यहां पे भी, 9 सॉरी यहां पे, यहां तक लिख लीजिए। और जो 8 और 7 है, तो 8 यहां रखना पड़ेगा और 7, ठीक है। देखिए हमने 7 अंकों का सबसे बड़ा नंबर लिखा जिसमें 3 डिजिट का प्रयोग किया गया है। 3 डिफरेंट डिजिट का यूज हुआ है, 3 तरह के डिफरेंट डिजिट का प्रयोग किया गया। देखिए एक 9 आया, एक 8 आया, एक 7 आया है, ये भी क्लियर है। यहाँ पे 9 को मैंने रिपीट कर दिया 5 टाइम्स इधर, और 8 और 7 डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया, डिजिट को अरेंज कर दिया। ये जो 3 बड़े डिजिट थे, तो ये आपका होगा। अगर इसे हम पढ़ना चाहें इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से, तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, तो 99,99,987। अगर इंटरनेशनल के हिसाब से पढ़ना चाहे तो देखिए 3 उसमें क्या होता है, पीरियड होता है। ये आपका वंस पीरियड हो गया, ये 1000 पीरियड 3 स्टेप पे चलता है। इंटरनेशनल में 3 ऐसे सम चलता है, ठीक है। तो ये आपका मिलियन है, तो 9,999,987, ये आपका इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हम इसका न्यूमरेशन फॉर्म पढ़ सकते हैं। तो बात समझ में आया। तो पहले का जो आंसर बनेगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9999, ठीक है, 5 टाइम्स और 8 7, राइट, ये बात आ जाएगा। चलिए फिर क्या करिए, राइट द स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट लिखना है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, राइट स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का नंबर, ठीक है, हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट, 4 डिफरेंट डिजिट। अब स्मॉलेस्ट लेना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट को भी पकड़ना है, ऐसे डिजिट को पकड़ना है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू का हो। तो स्मॉलेस्ट में क्या होगा, यही 4 डिजिट हम लेंगे 0 से लेके 3 तक। उसमें ग्रेटेस्ट लिखना रह रहा था तो बड़े डिजिट को टेकअप कर रहे थे। तो यहाँ पे भी देखिए हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का भी कह रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का है। स्मॉलेस्ट लिखना है, तो स्मॉलेस्ट में मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ डिजिट को अरेंज करना है। वी अरेंज द डिजिट इन ऑर्डर minimum to maximum, but there is a condition, whenever we write 0 cannot take leftmost place, 0 cannot take a leftmost place, okay, it is a important things। तो क्या करते हैं, 7 डिजिट का लिखना है तो हम कुछ क्या कर सकते हैं, तो सबसे यहाँ पे 0 के बाद 1 आएगा तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब छोटा लिखना है
तो ये ध्यान रखना, अब इधर 32 लिख देंगे तो दिक्कत होगा, बड़ा हो जाएगा। जितना ही बड़ा डिजिट इधर होगा, जैसे इसका 10 टाइम्स से होता है, इसका 10 टाइम्स ऐसे होता है, ये पता है डेसिमल सिस्टम के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 यहाँ पे बड़ा लिख दीजिए, यहाँ पे 2, ठीक है। 3 तरह का डिजिट यूज हुआ, एक जीरो बच रहा है तो जीरो के यहाँ पे रिपीट कर दीजिए, 1 2 3 4, राइट। यह बात आएगा। अगर यहाँ पे कॉमा लगा दें तो 10 lakhs 23, तो इसका जो आंसर बनेगा या सॉल्यूशन बनेगा वो 10 lakhs, ठीक है, और 40 हो गया, 10 lakhs और यहाँ पे 0 23, ये बात आएगा। तो दिस इज अ स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट हमने टेकअप करके एक नंबर लिख दिया। बात समझ में आ रही है? ये क्यों 0 लिख रहे हैं, समझ में आ रही है भाई? 4 डिजिट का प्रयोग करना है और 7 डिजिट का नंबर लिखना है, तो कोई तो डिजिट रिपीट करेगा और हम ऐसा डिजिट रिपीट करेंगे कि वह नंबर जो होगा वह स्मॉलेस्ट बने। यहाँ पे ग्रेटेस्ट बने तो इसलिए हमने 9 का रिपीट कर दिया, इधर बढ़ा दिया लेफ्ट मोस्ट। यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखना है तो 0 0। अब कहेंगे 1 लिखे तो भाई 0 इधर लिख लेंगे, तो 0 तो टेकअप ही कर लेंगे, तो इधर कोई मतलब नहीं है, 7 ना होके कम हो जाएगा, 6 डिजिट का हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिजिट, ठीक है। 3 डिजिट का मतलब 3 अंकों का प्रयोग करके 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो देखिए स्मॉलेस्ट, तो इसमें ये भी कह रहा है रीडेज, तो इंटरनेशनल के हिसाब से कह रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 10 million to 1 million to 100 to 100,000 to। तो बनाते हैं 8 डिजिट का, तो बनाइए ब्लॉक बनाइए, 1 2 खंड बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड बना दिए। अब इसमें डिजिट का क्या कह रहा है? 3 डिजिट, 3 डिफरेंट डिजिट, और क्या लिखना? स्मॉलेस्ट। तो हम लेंगे 0 1 2, यही स्मॉलेस्ट डिजिट है, ठीक है। तो 1 तो यहां लिखना ही पड़ेगा और सबसे बड़ा यहां पे 2 लिख लीजिए। जितना ज्यादा वैल्यूएबल डिजिट होगा उतना ही उधर वंस से लिखते आएंगे, वंस टेंस की तरफ से इधर से लिखते आएंगे, और जितना ही स्मॉलेस्ट डिजिट होगा इधर से लिखते आएंगे, ये ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पे 1 हो गया। अब क्या करते हैं, 0 बच रहा है तो 0 को रख दीजिए, बेस्ट रहेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यही बात होगा। हमने क्या किया, 3 तरह के डिजिट का प्रयोग किया, 8 अंकों का डिजिट लिखा, नंबर लिखा, और इसमें स्मॉलेस्ट लिखना रहा, इसलिए मैंने स्मॉलेस्ट लिख दिया। अब चूंकि इंटरनेशनल के हिसाब से इसे क्या पढ़ेंगे, तो देखिए एक कॉमा यहाँ वंस पीरियड के बाद, उसके बाद 1000 पीरियड के बाद एक कॉमा लगे तो ये आया, ठीक है। यानी 10 मिलियन, ये 10 मिलियन, मिलियन पीरियड पे आ रहा, तो 10 मिलियन 2, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं। कुछ और क्वेश्चन है, अब उसे देखते हैं। देखिए चौथे नंबर का जो प्रश्न है, चौथा नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड, मतलब कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 to 5 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स इन द नंबर। मतलब देखिए इन तीनों डिजिट का प्रयोग करके 3 डिजिट का वे सभी पॉसिबल नंबर लिखना है जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना करे। डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट करेंगे तो हम बहुत तरह के नंबर लिख सकते हैं। तो इन डिजिट का प्रयोग करके 3 डिजिट का देखिए कैसे बना सकते हैं, समझिए। मान लीजिए हमने 0 लिया, एक बात कर रहे हैं, 0 लिया तो 0 के साथ हमने ले लिया 2 और 5, एक तो एक तरीका है, तो ये बता रहे हैं अभी। इसके बाद 0 के साथ 5 ले सकते हैं और 2 इधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीका है, अभी बता रहे हैं उसके विषय में। अब 2 लीजिए, तो 2 लेंगे तो 2 के साथ 0 और 5 ले सकते हैं। 2 रखिए पहले, 5 0, ये भी एक कंडीशन बन सकता है, बना सकते हैं। एक 5 लेते हैं अगर 10th डिजिट पे, ये समझिए 100 डिजिट है, ये 10th डिजिट का पोजीशन है, 1st डिजिट का पोजीशन है, ठीक है।
तो 5 लेंगे तो 5 के साथ हम क्या लिख सकते हैं, 0 रख दीजिए, 0 और उसके बाद यहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ पे 2 रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो कंडीशन क्या बना है, इस वाले नंबर को हम 205 लिख सकते हैं, ये 250 हो सकता है, ये आपका 502 हो सकता है, ये 520 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है 025, इसका क्या मतलब है भाई, ये तो 25 हो जाएगा, तो 3 डिजिट का नंबर रह ही नहीं गया, हमें चाहिए 3 डिजिट का, एक 2 डिजिट बन रहा है, तो ये कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है, तो नॉट ओमिटेड बोल सकते हैं, ठीक है। ए इसे हम छोड़ देंगे, लिख दिस, राइट। हमारा जो काम है इन अंकों की सहायता से 3 डिजिट का डिफरेंट, यानी तीनों डिजिट को बिना रिपीट किए डिफरेंट वे में लिखेंगे, तो एक नंबर ए बनेगा, एक नंबर ए बनेगा, एक नंबर एक बनेगा, एक नंबर, यानी 4 तरीके से, कितने तरीके से, 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर कहीं पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ये ध्यान रखना है। अगर 3 डिजिट का और उसमें एक 0 दे दिया है, 0 दे दिया है और कह रहा बिना रिपीट का, तो उसके जो पॉसिबल 3 डिजिट के नंबर हो गए वो 4 हो जाएंगे, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे सभी 0 के अलावा डिजिट है, तो यहाँ पे भी कह रहा है राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर विदाउट रिपीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स बाय यूजिंग दिस वन। तो बनाइए, क्या बताए थे वही तरीका बना लीजिए, 6 के साथ ले लीजिए 7 5, 6 के इसको इंटरचेंज करिए 5 7, एक ये बनेगा, कुल 6 तरह से बनेंगे, दिखा देना कौन कौन बनेगा। इसके बाद अगर हम 7 को टेकअप करें 100 पोजीशन पे, तो 7 6 5, 7 लेते हैं 6 5, उसी सीक्वेंस में रख रहे हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं 5 6, नेक्स्ट ले लेते हैं 5 5 के साथ क्या आएगा 6 7 और यहाँ पे 7 6, इतने तरह से संभावना है। अगर डिजिट को इधर उधर बदलेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तब भी हमारा यहाँ पे एक बन जाएगा 675, एक बनेगा 657, ये बन जाएगा 765, ये बन जाएगा 756, ये बनेगा 566 67, ये 576। तो कुल 1 2 3 4 5 6 टाइप के नंबर लिखे जा सकते हैं। कितने टाइप के, 6 टाइप के नंबर लिखे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें समझना है। अब देख लीजिए और क्या बना सकते हैं भाई, मान लीजिए आपने क्या किया, एक सीक्वेंस में ऐसे लिख लिया 6 7 5, तो देखिए 6 7 5 ये आ ही गया। अगर मान लीजिए आप इधर इसको कर दीजिए, ठीक है, और 6 इधर, तो 765 इसी में है, देखिए ये है, तो कुल इतने ही तरह से बनेंगे। आप किसी प्रकार डिजिट को इधर उधर इंटरचेंज करके लिखेंगे बिना रिपीट किए, तो 6 तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे बनाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है बाय यूजिंग एनी वन ट्वाइस। ये दिए गए 2 तरह के डिजिट है, मतलब एक तीन तरह का डिजिट इसमें दिया है, इसमें भी 3 तरह का डिजिट दिया है, इसमें किसी एक डिजिट को 2 बार हम ले सकते हैं, तभी तो 4 डिजिट का होगा। तो किस प्रकार हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन नंबर पहला, ये पहला मान लीजिए, यहाँ पे हम दूसरा सॉल्व करेंगे। तो इसका जो ग्रेटेस्ट होगा, या स्मॉलेस्ट पहले लिखते हैं, स्मॉलेस्ट जो होगा एस मान लेते हैं, तो इसमें कितने खंड बनाएंगे 1 2 3 4, 4 खंड बना रहे हैं, मतलब 4 अंकों का लिखना है, 4 डिजिट का लिखना है, यह है। तो स्मॉलेस्ट में क्या बताया गया था, मैक्सिमम से मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम स्मॉलेस्ट में, यानी छोटा इधर लेफ्ट मोस्ट रखना है, ठीक है, और उसके बाद हम बढ़ते हुए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉलेस्ट में आप लिख सकते हैं किसी एक डिजिट का रिपीट कर रहा है, तो भाई इसको करिए रिपीट, बेस्ट रहेगा। छोटे वाले को करेंगे रिपीट, तो इसको 2 यहां पे रख दीजिए, एक 2 यहां पे और 3 यहां पे, फिर 6, ठीक है। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, मिनिमम से मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हम ये जो 2 डिजिट है इसको 2 बार यहाँ पे रिपीट कर दिए, तो यानी 2236, यानी 2236 ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। चलिए ग्रेटेस्ट नंबर देखिए, तो ग्रेटेस्ट में क्या होगा,
कह रहा है कि यूजिंग एनी वन ट्वाइस, किसी एक डिजिट को 2 बार। तो ग्रेटेस्ट में 6 6 कर लीजिए, ठीक है, 6 6 कर लीजिए। इसके बाद क्या आएगा 3 2। देखिए 3 तरह का डिजिट यूज हुआ है, 6 6 यहाँ पे बड़ा 2 डिजिट ले लिए इधर, यानी 100 और 1000 प्लेस पे, 100 प्लेस 1000 प्लेस पे 6 6, और यहाँ पे 10th प्लेस पे 3 और 1 प्लेस पे 2। तो ये सबसे बड़ा नंबर। अगर इसको इधर लाएंगे तब भी मान लीजिए 32, इधर लाएंगे तो 23 हो जाएगा। तो 32 लेने पे ज्यादा नंबर बड़ा होगा ना, तो इसलिए हम इस प्रकार रखते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट 4 खंड बना दीजिए भाई, ग्रेटेस्ट में भी 4 खंड बनाइए, राइट। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट में क्या लेना है, 1 यहां तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, 0 तो रख नहीं सकते हैं, 1 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 बार 0 ले लीजिए, 0 का रिपीटेशन कर देंगे, बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू का है डिजिट। तो 0 0 और 6 यानी 1006 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट में 6 6 2 बार ले लीजिए और 1 यहाँ पे रख दीजिए, 0 ये हो जाएगा, यानी 6610। तो ये तरीका है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये बेसिक ही है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्या सोल्यूशन होगा। तो अपनी तरह से मैंने इसे समझाने का प्रयास किया। अगर बात अच्छी लगी होगी, समझ में आ रही होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।